माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कहेर जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और इसी धरती के संतान श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिलीप बी भोसले जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, इलाहाबाद के वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्रीमान वी.के. शुक्ला जी, समारोह समिति के अध्यक्ष जस्टिस तरुण अग्रवाल जी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान अनिल तिवारी जी, एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान भगवती प्रसाद सिंह, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय जजेस, सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय जजेस श्रीमान केसरीनाथ जी और सभी उपस्थित महानुभाव, एक 150 वर्ष इस समारोह का एक प्रकार से आज समापन हो रहा है। लेकिन साल भर चला ये समारोह समापन के साथ नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नए संकल्प और नए भारत के सपने को पूरा करने का एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। भारत का जो न्याय विश्व है, उस न्याय विश्व में इलाहाबाद 150 साल पुरानी ये कोर्ट, मैं समझता हूं कि भारत के न्याय विश्व का ये तीर्थ क्षेत्र है और उस तीर्थ क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आप सबके बीच आकर के आपको सुनने का, समझने का अवसर मिला, कुछ बात मुझे बताने का मौका मिला, मैं इसे अपना गौरव मानता हूं। चीफ जस्टिस साहब अभी दिल की बात बता रहे थे और मैं मन से सुन रहा था। मैं उनके हर शब्द में पीड़ा अनुभव करता था, कुछ कर गुजरने का इरादा मैं अनुभव करता था। भारत के न्याय विश्व को यह नेतृत्व, मुझे विश्वास है कि उनके संकल्प पूरे होंगे। हर कोई जिसकी जिम्मेवारी है
उनका साथ निभाएगा। जहां तक सरकार का सवाल है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस संकल्प को लेकर के आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, हमारे जिम्मे जो योगदान देना होगा, हम उसे पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जब इलाहाबाद कोर्ट के 150 साल हुए 100 साल हुए थे, शताब्दी का अवसर था, तब तो उस समय के भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी यहां आए थे और उन्होंने जो वक्तव्य दिया था उसका एक पैराग्राफ मैं समझता हूं, मैं पढ़ना चाहूंगा कि 100 साल पहले, 100 साल जब पूरे हुए, 50 साल पहले जो बात कही गई थी उसका पुनर्स्मरण कितना आवश्यक है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा था, कानून एक ऐसी चीज है जो लगातार बदलती रहती है। कानून लोगों के स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए, पारंपरिक मूल्यों के अनुकूल होना चाहिए और साथ ही कानून को आधुनिक प्रवृत्तियों और चुनौतियों का भी ध्यान रखना चाहिए। कानून की समीक्षा के समय इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किस तरह की जिंदगी हम गुजारना चाहते हैं, कानून का क्या कहना है, कानून का अंतिम लक्ष्य क्या है, सभी लोगों का कल्याण, सिर्फ अमीर लोगों का कल्याण नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक का कल्याण, यही कानून का लक्ष्य है और इसे पूरा किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने 50 वर्ष पूर्व इसी धरती से देश के न्याय विश्व को, देश के शासकों को एक मार्मिक संदेश दिया था और वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है, इतना ही स्तुत्य है। अगर एक बार जैसे गांधी जी कहते थे कि हम कोई भी निर्णय करें, ये सही है कि गलत है, इसकी कसौटी क्या हो, तो गांधी ने सरकारों के लिए खास कहा था कि आप जब भी कोई निर्णय करें और दुविधा है तो आप पल भर के लिए हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान का स्मरण कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके निर्णय का उसके जीवन पर प्रभाव क्या होगा। अगर प्रभाव सकारात्मक होता है तो बेझिझक आगे बढ़िए, आपका निर्णय सही होगा। इस भाव को हम कैसे हमारे जीवन का हिस्सा बनाएं? ऐसे महापुरुषों ने कही हुई बात हमारे जिंदगी का मकसद कैसे बन सकता है, और वही तो है जो परिवर्तन का पुरोधा बन जाता है। इस इलाहाबाद की कोर्ट और भारत का पूरा न्याय जगत आजादी के पूर्व हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन को अगर किसी ने बल दिया, भारत के सामान्य मानवी में अंग्रेज शासन के सामने
अभय का जो सुरक्षा चक्र दिया, सुरक्षा कवच दिया, ये भारत के न्याय जगत से जुड़े हुए ज्यादातर वकीलों ने दिया था। अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ते थे और उनको लड़ने का मौका 1 या 2 या 5 लोगों के लिए आता होगा, लेकिन करोड़ों लोगों को लगता था कि हमें अभय से जीना चाहिए, कोई तो मिल जाएगा, अंग्रेज जुल्म के सामने हमारी रक्षा कर देगा। और यही तो पीढ़ी थी जिसने देश की आजादी के आंदोलन को सक्रिय भागीदारी की। देश के जितने गणमान्य नेताओं के नाम हम याद करते हैं, अधिकतम का बैकग्राउंड यही तो अदालतें हैं, जहां से संघर्ष करते करते जन सामान्य के कल्याण के लिए राजनीति का रास्ता उन्होंने पकड़ा था। आजादी के आंदोलन चलाया, आजादी के आंदोलन के बाद देश की शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी की। देश में जो मिजाज था आजादी के आंदोलन का, हर किसी का सपना था आजाद हो जाए, और अगर हर इंसान का सपना न होता तो आजादी आना संभव भी नहीं था। और गांधी जी की विशेषता यह थी कि उन्होंने हर हिंदुस्तानी के दिल में आजादी का जज्बा जगाया था। वो झाड़ू लगाता था तो भी लगता था कि मैं आजादी के लिए काम कर रहा हूं। वो प्रौढ़ शिक्षा का काम करता था तो भी उसको लगता था कि मैं देश की आजादी के लिए काम कर रहा हूं। वो खादी भी पहन लेता था तो उसको लगता था कि मैं आजादी के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने देश के कोटि कोटि जनों के दिलों में आजादी का जज्बा उस व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसको ढाल दिया था। मैं ऐसे जगह पे खड़ा हूं आज जिस इलाहाबाद ने इस आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी थी। आजादी के 70 साल पूरे हो गए हैं। 2022 में आजादी के 75 साल होंगे। क्या इलाहाबाद से देश को प्रेरणा मिल सकती है क्या कि 2022 जो ललक, जो जुनून, जो त्याग, तपस्या, परिश्रम की पराकाष्ठा आजादी के आंदोलन में दिखाई देती थी, कई 5 साल के लिए 125 करोड़ देशवासियों में वो जज्बा पैदा किया जाए कि जब आजादी के 75 साल होंगे हम हिंदुस्तान को यहां ले जाएंगे। जो जहां है वहां जिन जिम्मेवारियों के साथ जी रहा है वो 2022 का कोई सपना, कोई संकल्प, कोई रोड मैप तय कर सकता है? हर नागरिक अगर ये कर लेता है, मैं नहीं मानता हूं कि देश के किसी नागरिक को ऐसी आशंका पैदा होगी कि परिणाम नहीं मिलेगा। 125 करोड़ देशवासियों की अपनी एक ताकत होती है। हमारी संस्थाएं, हमारी सरकारें, हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े लोग, और आज जब 150 वर्ष की समापन समारोह में हम बैठे हैं, तब एक नया संकल्प लेकर के जा सकते हैं कि 2022 तक हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में जो डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा था वो, जो महात्मा गांधी ने कहा था वो, उन मूल्य आधारों पर हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? मुझे विश्वास है चीफ साहब ने जो सपना देखा है, आप सबके दिल में भी जो आग है वो आग एक ऊर्जा बन सकती है, जो ऊर्जा देश के परिवर्तन के लिए काम आ सकती है। मैं भी आपको निमंत्रण देता हूं, मैं इस मंच के माध्यम से देशवासियों को निमंत्रण देता हूं कि आइए 2022 का कोई संकल्प तय करें। जब आजादी के 75 साल हो, जो आजादी के दीवानों ने देश के लिए जिस प्रकार से सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें। मुझे विश्वास है 125 करोड़ देशवासियों के सपने, 125 करोड़ देशवासियों का एक कदम
देश को 125 करोड़ कदम आगे ले जा सकता है। ये ताकत है, उस ताकत को हम कैसे बल दें, उस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। युग बदल चुका है। जब मैं चुनाव प्रचार कर रहा था 2014 में, मैं देश के कई लोगों के लिए अपरिचित था, मेरी पहचान नहीं थी। एक छोटे से समारोह में मुझे कुछ सवाल पूछे गए और मैंने कहा था, मैं नए कानून कितने बनाऊंगा वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं हर दिन एक कानून खत्म जरूर करूंगा अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो। इस कानूनों की जंजाल सरकारों ने जो बनाई है, इस कानूनों का बोझ सामान्य मानवी पर, कोर्टों पर जो लादा गया है, जैसे चीफ साहब कह रहे हैं कि उसमें से कैसे बाहर निकाला जाए, सरकार भी कहती है कि इस बोझ को कम कैसे किया जाए। और आज मुझे खुशी है कि अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, अब तक करीब करीब 1200 कानून हम खत्म कर चुके हैं, प्रतिदिन 1 से ज्यादा कर चुके हैं। ये जितना सरलीकरण हम कर पाएंगे, जितना बोझ कम कर पाएंगे, न्याय व्यवस्था को ताकत मिलेगी और इस काम को करना चाहिए। बदले हुए युग में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। चीफ साहब अभी कह रहे थे कि कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, फाइल अपने आप चली जाएगी, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में चली जाएगी। भारत सरकार ने भी डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत की न्याय व्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी से, आईसीटी से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कितना मजबूत बनाया जाए, कितना सरल बनाया जाए। और पहले कोई जमाना था, जो आज जजेस के रूप में बैठे हैं, वे जब वकालत करते होंगे, उन्होंने एक एक केस की बारीकियों को लेकर के घंटों तक किताबों को उलटना पड़ता था। आज के वकील को वो मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो गूगल गुरु को पूछ लेता है, गूगल गुरु तुरंत बता देता है 1989 में ये केस था, ये मैटर था, ये जजमेंट था। इतनी सरलता आई है टेक्नोलॉजी से। पूरे वकील बिरादरी के पास इतनी बड़ी ताकत आई है कि क्वालिटी ऑफ बहस, अत्याधुनिक इंफॉर्मेशन के साथ तर्क, ये हमारा बार अपने आप को टेक्नोलॉजी की मदद से सज्ज कर सकता है। और जब कोर्ट के अंदर ये क्वालिटेटिव चेंज आएगा, शार्पनेस आएगी। डेट लेने के लिए तो शार्पनेस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मसले सुलझाने के लिए शार्पनेस की जरूरत होती है। और मुझे विश्वास है कि जजेस के सामने शार्पनेस के साथ बहस होगी तो उनको दूध का दूध, पानी का पानी कर करके उसमें से सत्य खोजने में देर नहीं लगेगी। हमारी न्याय प्रक्रिया को गति अपने आप आना शुरू हो जाएगा। हम हर स्तर पर टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें? आज हम डेट जब देते हैं, आएंगे, 2 मिनट लेंगे, बात करेंगे, अच्छा फलानी तारीख, डिगनी तारीख, ये सारी मोबाइल फोन पर एसएमएस से डेट देने की परंपरा क्यों न खड़ी की जाए? आज एक अफसर कहीं नौकरी करता है, उसके जमाने में केस हुआ है, उसकी ट्रांसफर हो गई है, लेकिन अगर उसके जमाने का केस निकलता है तो उसको नौकरी छोड़ करके, अपना इलाका छोड़ करके कोर्ट में जाकर के खड़ा रहना पड़ता है। क्यों न वीडियो कॉन्फ्रेंस से ऐसे लोगों की सुविधा हम खड़ी करें ताकि कम समय में जो चीज पूछनी है पूछ ली जाए, ताकि उस अफसरों का समय भी शासन के काम में लग सके। ये सारी चीजें, जेल से कैदियों को अदालत में लाना, सुरक्षा का इतना खर्चा होता है और उस मार्ग में क्या क्या नहीं होता है सब जानते हैं। अब योगी जी आए हैं तो शायद वो बंद होगा। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जेल और कोर्ट को हम कनेक्ट कर दें, कितना खर्चा बच सकता है, कितना समय बच सकता है, कितनी सरलता हम पैदा कर सकते हैं।
भारत सरकार का प्रयास है कि हमारी न्याय व्यवस्था को आधुनिक आईसीटी टेक्नोलॉजी का भरपूर लाभ मिले, उसको प्रायोरिटी मिले। मैं देश के स्टार्टअप वाले नौजवानों से भी कहूंगा कि वे भी देश की न्याय प्रतिष्ठा के लिए अपने स्टार्टअप में नए नए इनोवेशन करें। वे भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुडिशरी को ताकत दे सकते हैं। अगर जुडिशरी के हाथ में उस प्रकार के नए इनोवेशंस आ जाएं, मुझे विश्वास है जुडिशरी के लोग इसका उपयोग कर करके एक गति लाने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। तो एक चहुं दिशा में अगर हम प्रयास करेंगे, एक दूसरे को पूरक बनेंगे, तो इच्छित परिणाम लेके रहेंगे। मैं फिर एक बार दिलीप जी को, उनकी पूरी टीम को, यहां सभी आदरणीय जजेस को, बार के मित्रों को 150 वर्ष की इस यात्रा के समापन के समय पर आदरपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे विश्वास है कि 2022 भारत के आजादी के 75 साल का सपना संजो करके यहां से चलें। जितना हो सका जल्दी उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करें और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए अपनी सारी क्षमताओं को जुटा दें, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। न्यू इंडिया का, न्यू जनरेशन के लिए जो सपना है उसको पूरा करने का हम सब प्रयास करें। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister.